पैसों के बलबूते पे राजनीति चलने लग गई तो फिर उसमें ईमानदारी का स्थान कहाँ रहेगा। ईमानदार लोगों के लिए इस राजनीति में काम करना अब कोई सहज नहीं। हम अगर ये समझें कि मैं ही ज्ञानवान हूँ, मैं ही सबको समझता हूँ और मैं ही सब कुछ ठीक हूँ, तो ये ऐसा समझने वाले की भूल है। तो राजस्व विभाग में तो मुझे पहले से अनुभव था, मैं वकील रहा हुआ था, इसलिए कानून का भी जानकार था, रेवेन्यू का भी लॉयर रहा था। उस विभाग को मैंने मेरे हिसाब से ठीक से चलाने की कोशिश की। पैसों के बलबूते पे राजनीति चलने लग गई तो फिर उसमें ईमानदारी का स्थान कहाँ रहेगा। ईमानदार लोगों के लिए इस राजनीति में काम करना अब कोई सहज नहीं है। लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में भी इन्होंने काम किया और अपने इरादे पर कायम रहे, डिगे नहीं। अच्छे अच्छे लोग, परिस्थितियां उनको डिगा देती है, भटका देती है, लेकिन ये भटके नहीं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को धनी अगर मुझे बुलाए और मैं नहीं यहाँ उपस्थित हूँ तो ये मैं मेरी गुस्ताखी समझता। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रदर्शनी देखने से बहुत कुछ सीखने को मिला। इंसान को ज़िंदगी में हमेशा सीखने को मिलता ही रहता है। अगर हम सीखने की कोशिश करें, दूसरों से कुछ अच्छी बातें अपनाने की कोशिश करें अपने जीवन में, तो बहुत कुछ। हम अगर ये समझें कि मैं ही ज्ञानवान हूँ, मैं ही सब कुछ समझता हूँ और मैं ही सब कुछ ठीक हूँ, तो ये ऐसा समझने वाले की भूल है। मेरे बारे में कुछ अभी अनुभव की बात कही गई। अनुभव वैसे राजनीतिक क्षेत्र में तो मैं 1980 में एमएलए बन गया था, इसलिए काफ़ी लंबा राजनीतिक जीवन है। राजनीतिक क्षेत्र में तो मुझे काफ़ी अनुभव है, लेकिन ये वन एवं पर्यावरण विभाग ये मेरे लिए नया है। इसमें मुझे कोई ज़्यादा लंबा अनुभव नहीं है, ये सही बात है। और सही बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। और मैं ये अधिकारियों की मीटिंग वगैरह बैठक भी लेता हूँ तो उसमें भी मैं इसमें पूरी तरह से पारंगत नहीं हूँ। जितनी जानकारी ज्ञान मुझे होना चाहिए, क्यों इस विभाग से मुझे पाला ही अभी पड़ा है। पहले मेरे पास राजस्व विभाग था, पहले मैं जब मंत्री था भरत सिंह जी साहब के साथ में, तो राजस्व विभाग में तो मुझे पहले से अनुभव था। मैं वकील रहा हुआ था, इसलिए कानून का भी जानकार था, रेवेन्यू का भी लॉयर रहा था। उस विभाग को मैंने मेरे हिसाब से ठीक से चलाने की कोशिश की।